यस सर, क्लियर है सर। जी, जी। क्लियर है सर, क्लियर। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं जितने भी हमारे इस मीटिंग में बैठे हुए हमारे सीनियर पर्सन, उनको सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे हमारे डॉक्टर जाम सिंह मुजाले साहब, ओम प्रकाश जी सर बैठे हैं, संजय मुंडा सर बैठे हैं, टेक्निकल मास्टर सरोज सर बैठे हुए हैं, आरती अतुलकर बैठी है इसमें और बादल पाल बैठे हुए हैं। चिंतामणि बैठे हुए हैं और भी सभी का नाम लेना ललिता होरो, किशोर मंडल जी बैठे हुए हैं। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं सीखने के लिए। ठाकुर सिंह जमरा सर बैठे हैं। हमारे आदरणीय सम्मानित हमारे लक्ष्मण सिंह परिहार सर बैठे हुए हैं। भगत सर बैठे हुए हैं, एक जेलर साहब हैं वो भी बैठे हुए हैं आज तो। अंकुश सिंधे सर बैठे हुए हैं। सभी को मैं तहे दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ। सभी को मैं जय हिंद, जय भारत कहना चाहता हूँ और जो सुबह की शुरुआत जीत के साथ में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में हम इस सिस्टम को लगातार लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं कहना चाहूँगा क्योंकि जो लगातार ही काम करता है वही सफल होता है। तो माई सेल्फ जीडी डावर इंदौर मध्य प्रदेश इस उड़ान ग्रुप के मंच पे सभी को मैं स्वागत करना चाहूँगा और हमारे नारी शक्ति को भी सैल्यूट कहता हूँ मैं क्योंकि वो भी सुबह-सुबह एक नारी शक्ति, झांसी की रानी कहता हूँ मैं और वो कंधे से कंधे मिला के हम सब के साथ में लगी रहती है, तो मैं सभी नारी शक्ति को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों, जो भी व्यक्ति सफल होता है, मैं यहाँ तक समझता हूँ, सोचता हूँ कि कहीं न कहीं नारी का भी हाथ होता है उसमें। नारी माँ दुर्गा का रूप होता है, माँ सरस्वती का रूप होता है और वहाँ से सीखने के माध्यम से हम लोग आज सभी जगह मान-सम्मान करना चाहिए और जहाँ पे नारी का सम्मान होता है, वहाँ पे लक्ष्मी का वास भी होता है, सरस्वती का वास भी होता है। तो मैं कहना चाहूँगा आज मुझे टॉपिक मिला है और इस टॉपिक के ऊपर जो मैं बात करूँगा, मैं कोशिश करूँगा पूरा 100% खरे उतरने के लिए। तो मैं पुनः पूछ रहा हूँ मेरा स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है सर। जी, तो मैं आज का जो टॉपिक मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर आंसर है, जिसमें ये इतने बड़े क्वेश्चन आंसर नहीं है लेकिन बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा क्योंकि पर्ल वन इंटरनेशनल में हर व्यक्ति इस सिस्टम में जॉइनिंग हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में सवाल बहुत सारे घुसते रहते हैं कि क्यों घुसते रहते हैं, उनको दिमाग में उनका व्हाय क्लियर नहीं है। क्या होता है कि पर्ल वन इंटरनेशनल में खुशी से जॉइनिंग तो हो जाता है, लेकिन सवाल बहुत सारे इसलिए होते हैं क्योंकि उसका व्हाय क्लियर नहीं होता है। पर्ल वन ज्वाइन करने के बाद आई कुछ समस्या का समाधान कृपया ध्यान से ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। क्या समस्या आती है आप लोगों के बीच में और हमारे कुछ लीडरों के बीच में क्या समस्या आती है, मैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण सवाल और जवाब है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम यहाँ पे लिखा है कि वेबिनार में भाग लेने के लिए कृपया आप अपनी मोबाइल को इस स्थिति में रखें। ये एक रूल्स बताया गया है कि इस मीटिंग में आते हैं तो आप मोबाइल को इस तरह से रखना होता है। मतलब फोटो भी बताया गया है कि मोबाइल को बिल्कुल मीटिंग में बैठते हैं तो मोबाइल को इस तरह से पकड़ के बैठ के सुनना होता है। हम लोग क्या होता है सुबह-सुबह की जो शुरुआत होता है, सुबह-सुबह मन भी नहीं लगता उठने की और सुबह-सुबह की बहुत सारी एक्टिविटी भी होती है, ये भी समझता हूँ। बट जो मीटिंग में जो लेटा-लेटा देखता है, सुनता है और
ध्यान नहीं देता है। ये हमारे बहुत सारी नारी शक्ति कहती रहती है कि अगर आपको डीपी कमाना हो तो डीप में जाना होगा, सीखना हो तो लिखना होगा, अगर अच्छे से टीम को बड़ी करना होगा तो यहाँ पे लर्निंग करना पड़ेगा, तभी अर्निंग आपको यहाँ पे आएगी। इसका मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे इस सिस्टम में अगर आप आते हैं तो आपको सिस्टम की तरह से काम करना होगा। सिस्टम की तरह जब तक नहीं काम करोगे तब तक आप संभव नहीं है कि आप कुछ कर पाएँगे आगे। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि सिस्टम में हम लोग मीटिंग में बैठते हैं, अभी जैसे हैंड राइज़ की अगर बात कही जाती है, जगह है हैंड राइज़ करना आता भी है, पर हैंड राइज़ करते नहीं हैं। तो हमारे सर यही कहते हैं कि फिर टेक्निकल के ऊपर फिर से ट्रेनिंग दिया जाएगी, तो वाक़ई में एक आधा को नहीं आता है, तो वो भी देंगे। मंच इसलिए ही बनाया गया है कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए हम बनाया गया है। यहाँ पे हमको सबको हमारा चिंता होती है हमको कि नहीं सभी को लीडर बनाना है, सभी की टीम को डेवलप करना है, सभी का हर सवाल का जवाब यहाँ पे मिलना है। यहाँ पे आप लोगों को कोई चिंता नहीं करना, हम लोगों को भी चिंता है कि हम सबको ही आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले उसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि मैं कैसे प्लान दिखाऊँ? कैसे प्लान दिखाऊँ? ना उसके पास पीडीएफ होती है, ना उसके पास कोई टूल्स होता है औ और उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं देखो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि हम प्लान अगर दिखाने जाते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं, कहाँ से दिखाऊँ? मैं बार-बार कहता हूँ, इस मंच पे कहता हूँ कि आप हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में बैठेगा, जैसे हम मेकिंग लिस्ट सबसे पहले बनाना होता है जिसमें नामों की सूची बनाना होता है जिसमें दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, खास और ऑफिस के साथी है, दूध वाला हो गया, राशन वाला हो गया, दर्जी हो गया, मोची हो गया, डॉक्टर हो गया, मकान मालिक हो गया, इंश्योरेंस वाला हो गया, एजेंट हो गया, बैंक के कर्मचारी हो गया, आपके साथ रोज जो बस में, ट्रेन में, मेट्रो में सफर करने वाला हो गया। सभी की लिस्ट बनाइए दोस्तों। अगर लिस्ट बनाने लग जाएँगे तो आप ये मान लो 100-200 लोगों की लिस्ट आराम से बन जाएगी। हम लोग क्या करते हैं कि शुरुआत से ही सिस्टम का रूल्स तोड़ना बंद कर देते मतलब तोड़ना चालू कर देते हैं। मेरे को मैं बोलता हूँ कभी-कभी लिस्ट मंगवाता हूँ कि आप लिस्ट बनाई तो बोले यस सर है लिस्ट मैंने बोला व्हाट्सएप करिए मैं देखता हूँ। तो वो एक ही बात बोलते हैं कि सर मुझे तो मुँह पे याद है। अरे सर क्या लिस्ट बनाना सर 10-20 तो मुँह पे याद है मेरे को बोले तो मैं समझ गया कि ये भाई 10-20 मुँह पे याद रखने वाला है। इसको 10-20 ही जॉइनिंग है, इससे ज़्यादा नहीं जॉइनिंग करने वाला है ज़िंदगी में। तो क्या होता है ज़िंदगी में सफल होना अगर होता है, तो दोस्तों कोई टॉपिक होती, कोई बात होती, कोई अगर एक ये बहुत सा ये टीचर भी बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहूँगा कि अगर बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को टीचर के पास में टूल्स होना चाहिए और वो 1 दिन पहले ही तैयार करके जाता है कि मुझे कल क्या पढ़ाना है। दुनिया में कोई सा भी अगर काम करता है व्यक्ति तो 1 दिन पहले ही उसे सेटअप कर लेता है कि खुद हमको यहाँ जाना है, कल हमको ये करना है। इसीलिए संभव होता वो सब सक्सेसफुल और क्या होता है कि जो सीखने पे फ़ोकस नहीं करता है और जो लिखने पे फ़ोकस नहीं करता है, जो आगे बढ़ने की पे फ़ोकस नहीं करता, वो वैसे के वैसे ही रहता है। मैं कहता हूँ कम से कम अगर 100-200 लोगों को अगर आप बताएँगे तो 100% एक एवरेज बता देता हूँ मैं। मान लो कि 100 लोगों का अपने अगर प्लान करते हैं, तो आप यकीनन कहने के साथ मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे 10-20 लोग तो जॉइनिंग कर ही दोगे। लेकिन सबसे पहले आपको सूडो प्लान आना चाहिए। सूडो प्लान क्या होता है? सूडो प्लान कैसे किया जाना चाहिए? 2250 में 32 लाख की हम बात कर देते हैं, लेकिन हमको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से बँटता है ये 30 डीपी,
कहाँ जाता है और हमको पैसा कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर पे डुप्लीकेशन किया गया है। ये सॉफ्टवेयर कभी भी हमको पैसा नहीं देता है। हमारा पैसा हमको ही देता है। यहाँ पे कहते हैं हम कि पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पे चलता है। तो क्यों ना हम, अगर हमारे पास ये सिस्टम अगर आता है तो तुरंत ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। समय बहुत ही बलवान होता है, समय हमारा बहुत ही शानदार होता है। इस समय साथ में जो व्यक्ति जुड़ा है उनकी लाइफ झिंगालाला हो चुकी है। हम भी ऐसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं जो दिन रात 24/7 हम इस सिस्टम में कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर के भविष्य करोड़पति इस मीटिंग में जितने भी बैठे हुए सभी हम लोग हैं और रहेंगे। लेकिन वहां पे आपको ये समझना होगा कि करोड़ रुपए आपको ऐसा नहीं मिलना है। करोड़ों रुपए भगवान आपको आपके जेब में नहीं डालना है। करोड़ों रुपए कोई आपको ऐसे ऊपर से नहीं आपके गले में डाल देगा। मेहनत करना पड़ेगा। ये करोड़ों रुपए कमाने का अपने को अवसर मिला है, उस अवसर को कभी अब छोड़ना है नहीं है, और जल्दी से जल्दी इसमें अपने को ज्वाइनिंग करवाना है। तो जल्दी से जल्दी हमारा टीम को मोटिवेट करना है और हमारा विकास, समाज का विकास और सबका विकास कर सकते हैं हम लोग। इसलिए कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में ये बिजनेस चलता है। तो जी हाँ, आप सभी लोग ध्यान से सुने होंगे और मैं कहना चाहूँगा कि आपको सबसे बेस्ट शो द प्लान। प्लानर जब तक आप नहीं बनेंगे तब तक आप मोटिवेशन स्पीकर भी नहीं बन सकते। हाँ, मोटिवेशन स्पीकर बनना नहीं, हमको शो द प्लान अपने को अच्छे से आना चाहिए कि हमारा शो द प्लानर में हर व्यक्ति ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए, ऐसा आपको आना चाहिए। कभी भी इस सिस्टम में ईगो, अहंकार, घमंड ये कभी काम नहीं देता है। हम शो द प्लान करने किसी को देते हैं और अगर सामने वाला मना कर भी देता है तो कभी भी निराश नहीं होना है। हँसते मुस्कुराते हुए हम निकल जाना है, क्योंकि चैलेंजेस तो बहुत आती है। जब चैलेंजेस बहुत आते हैं तो वही आपको चेंज करेगी। इसलिए आपको यहाँ पे सो द प्लानर बनना अच्छे से आना चाहिए और हमारा टीम को भी अच्छे से सिखाना होगा। बहुत सारा हमारे जो लीडर होते हैं क्या करते हैं, 10, 20, 50 ज्वाइनिंग कर देते हैं। वो क्या सोचते हैं कि बहुत हो गया अब तो मैं 50 करोड़ कमा लूंगा सोचते हैं। कहते हैं हमारे एक लीडर बोलते हैं कि ऊँट पे बैठ के बकरी चराना। इसका अर्थ ये होता है कि बस उनका एक ही सपना हो गया है कि बस अब मैं नहीं काम करूंगा, अब मेरी टीम को काम करवाऊंगा। उनको बस मार मार के मुसलमान बनाते रहते हैं, मार मार के उनको फील्ड में भेजते रहते हैं। तो क्या, मैं भी पूछना चाहूंगा, क्या आप अगर फील्ड में बगैर जाए हुए आपके डाउन लाइन को बोलोगे जाओ 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 जाओ, पैसा कमा के लाओ, पैसा कमा के लाओगे, तो पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि उनको सो द प्लान भी नहीं आता, क्योंकि उनको बात करने का तरीका नहीं है, क्योंकि उनको लोगों की भीड़ में कभी रहे नहीं। तो सारी ये चीजें होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, प्लान दिखाने के लिए आपको टाइम कहाँ से निकालो, ये शब्द वो सबसे ज्यादा आता है। यार समय नहीं है मेरे पास, मैं नौकरी करने की समय ही नहीं है, मेरा पर्सनल काम इतने होते मुझे समय ही नहीं है। दोस्तों, आप अगर आपको जीने के लिए, खाना खाने के लिए आपको समय मिल जाता है, आप खाना भी बंद कर दीजिए फिर। अगर समय ही नहीं है तो फिर खाना क्यों खाते हो? जीने के लिए खाना ज़रूरी होता है आपके लिए, सो द प्लान आपके लिए भी ज़रूरी है दोस्त। अगर सो द प्लान अगर आप उसको अनदेखा कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि समय कहाँ से निकालो, तो शायद संभव नहीं है कि आपकी टीम अगर बड़ी हो सकती है। दोस्तों, आप पर लाइन में कुछ पाना भी चाहते हैं, 1 घंटा भी नहीं निकल पा रहा है तो भूल जाइए कि आपको कुछ फ़ायदा होगा। आप भूल जाइए पर्ल वाइन में कि आप बड़े-बड़े सपने लेके आए हैं और आप अगर इस सिस्टम में 4 लोगों को जॉइन ही नहीं कर पाए हैं, आप इस सिस्टम में बोलने के लिए आगे हैंड राइज़ नहीं कर रहे हैं, आपका परिचय बताने के लिए आप डर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे कोई इतने बड़े-बड़े लीडर थोड़ी हैं। हम लोग सभी एक थाली में खाने वाले लोग हैं, हम एक परिवार के लोग हैं, हम एक-दूसरे से रिश्तेदारी की तरह रहते हैं, हम एक परलवाइन की छत के नीचे रहने वाले हैं। यहाँ पे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई यहाँ पे नहीं, सब बराबर है। यहाँ सीखने के लिए आते हैं और सीख के हमको यहाँ सीखने के लिए, जैसे मैडम हमारी सुशीला मैडम कहती रहती है कि यहाँ पे सीख कर तो हवाई जहाज भी
चलाया जा सकता है और बिना सीखे तो साइकिल भी चलाना मुश्किल है। तो ये वाक़ई में सही बात है कि अगर बिना सीखे साइकिल नहीं चला पाते हैं, तो यहाँ पे हम सीखने के लिए आते हैं। तो ये मंच हम सबका मंच है, इस मंच के माध्यम से सीखना होगा और हमारी टीम को डेवलप करना होगा। दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में हमको ये चीज़ सबसे ज़्यादा होता है कि हमको ये दिमाग में घुसी हुई है कि इसका मतलब है कि आप वर्तमान परिस्थिति में गुलाम हैं। कहीं न कहीं नौकरी करते हैं, कहीं न कहीं किसी के दबाव में हैं और गुलाम तो हमेशा गुलाम ही बना रहता है। दोस्तों, आप देखिएगा, चाहे हम अगर नौकरी करने जाते हैं, हमारा बॉस कैसे हमको एक रिमोट की तरह हमको घुमाता रहता है कि अरे ये कर, वो कर, ये कर, वो कर। हम टाइम से जाते हैं और टाइम से नहीं आते हैं। हम टाइम से अगर नहीं जाते तो हमको क्या-क्या सुनना पड़ जाता है और जो नौकरी करते चाहे गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा है, उन लोग को उनके दिल पे हाथ रख के पूछ लीजिए अपने आप से क्योंकि क्या सुनना पड़ता है। इसीलिए सुनना पड़ता है क्योंकि हम नौकर बने हैं और हमारे लोगों को नौकर बनने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। क्योंकि जो व्यक्ति नौकर बनने की ज़्यादा ख्वाहिश करता है, वो हमेशा ज़िंदगी भर नौकर बन के रहता है। अभी मैं ट्रेन में सफ़र करने के लिए दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जब ऑटो को जॉइनिंग किया, ऑटो वालों को जॉइनिंग किया, तो मैं गर्व के साथ में कहता हूँ कि जब मैं गया था भोपाल झीलों की नगरी में, मैं ऑटो वालों को जॉइनिंग किया। ऑटो वाला 3-4 दिन साथ में हमारे साथ में रहा और सौदा प्लान भी 2-3 करवाया है वो। जॉइनिंग नहीं हुआ लेकिन उम्मीद है वो जॉइनिंग करेंगे और फ़ोन भी आज भी फ़ोन आया था ये चीज़ होता है पर्ल से रिलेटेड प्रति हमारा प्यार। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी ट्रेन में जब मैं आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि यार इनको प्लान बताया जाना चाहिए, ट्रेन में ही मीटिंग ली जा रही थी। तो मैंने पड़ोस वाले को पूछा कि सर आप कहाँ रहते हैं? तो उसने बताया कि सर मैं इंदौर में रहता हूँ। तो पूछा इंदौर में कहाँ रहते हैं? इंदौर में मैं भी रहता हूँ। मैं सैटेलाइट में रहता हूँ, मेन रोड पे ही मेरा मकान है। फिर वो बोलते हैं कि मैं विजयनगर में भी रहता हूँ, 78 में मेरा मकान है। अच्छा, अच्छा, क्या बात है। सर का आप इधर भोपाल में कैसे? तो बोलने लगे कि सर मेरे 40 साल हो गए मुझे नौकरी करते-करते। मैं तंग आ गया सर, परेशान हो गया सर। अच्छा, अच्छा अच्छा नौकरी करते हैं आप? अच्छा, अच्छा किसमें? तो बोले प्रेस में हूँ। फ्रेश में हूँ और परेशान हो गया 4 साल बचे सर मेरे रिटायरमेंट लेकिन मैं क्या करूँ मेरी मजबूरी है। अप्रैल में आप सुनिएगा दर्द भरी कहानी मैं प्लान करने से पहले ही मुझे उनने बोल दिया है कि साहब आपका काम देखते हुए मुझे ऐसा लगा है कि आप बिज़नेसमैन आदमी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट हम मैं मुझे वो चीज़ याद है कि अभी अप्रैल 15 अप्रैल को मेरी माँ शांत हुई और 25 अप्रैल को मेरी बीवी शांत हो गई कोरोना काल में। सर मेरी बेटी है और मेरा बेटा है और मैं ये फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ देखिए बोले। बस ये फ़ोटो ये यादें हमारे मोबाइल में दिख रही इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये नौकरी की ये हालत मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि उनको कोरोना काल हो गया था और इनको छुट्टी कब मिल नहीं रही थी कोरोना काल में भी उनको ड्यूटी करना पड़ी। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर व्यक्ति स्वतंत्र रहता, उसके पास पैसे की आज़ादी होती और समय की आज़ादी होती, तो शायद हो सकता है उनको बचा लिया जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी हम समझ सकते हैं, अभी हम सब सोच सकते हैं। मैं उनको प्लान नहीं किया, नंबर ले लिया हूँ। जब उनकी छुट्टी होगी, तब मुझे फ़ोन लगा के बुलाएँगे, उनके घर जाके मैं सौदा प्लान करके आऊँगा। मैंने ऐसा उनसे वादा किया हूँ और जाऊँगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होती है हमारे बीच में, हमारे बहुत हर घर में हम बोलते हैं बीमारी, हर घर में बेरोज़गारी है, हर घर में सर पैसा नहीं होता है और जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसको कोई भी नहीं पूछता है। अपना भी नहीं पूछता है सर, अपने भी अपना भी पराया हो जा मतलब अपने बोलते जिसके पास पैसे आ जाते हैं ना, तो अपने भी अपने हो जाते हैं, पराये भी अपने हो जाते हैं और जिस दिन आपके पास कुछ नहीं होगा ना, तो आपको अपने भी नहीं पूछते हैं, सबके भी नहीं पूछते हैं कि भाई तू कैसा है? और जिसके पास पैसा होता है ना, उसी को बोलते हैं भाई तू कैसा है? ये पैसा बोलता है, पैसा ऐसी चीज़ है, पैसा बोलता है मैं ये समझता हूँ कि आप पैसा भी अगर कमाते हैं, पैसा एक
ऐसी भाषा है, ये बोलता है पैसा। पैसा को हमको अगर कमाते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं, तो अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा, ये पैसा बोलता है। तो पैसा हमको बचाना है, ज्यादा खर्च नहीं करना है कि हम आने वाले फ्यूचर में हमको कहाँ जरूरत पड़ जाता है, ये कोई नहीं कह सकते हैं। इसलिए परलवाइन रूपी हमको मिला है। इस परलवाइन के माध्यम से सभी को शिक्षा दिया जाता है। परलवाइन के माध्यम से सबकी जिंदगी बदलेगी, यहाँ पे मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ। मैंने सबको प्लान दिखाया, लेकिन कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है। ये शब्द भी हमारे बीच में बहुत आता है। सर मैं 150 लोगों को प्लान बता दिया, सर कोई नहीं ज्वाइनिंग कर रहा, क्या करूँ सर बताइए। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्लान दिखाना कैसे कहते हैं? कैसे प्लान दिखाया जाता है? अपने मैं जानना चाहता हूँ कि आपको प्लान कैसे आता है? कैसे प्लान दिखाया जाना चाहिए? हम यहाँ पे प्लान तो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन प्लान दिखाने का तरीका सीखना होगा। लोगों की अंदर की आत्मा को जानना होगा कि वाकई में इसको प्लान सुनना भी चाह रहा है कि नहीं चाह रहा। आप जबरदस्ती उसको सुना रहे तो क्या वो ज्वाइनिंग होने वाला है क्या? नहीं। कभी आपने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि बिजनेस प्लान कैसे दिखाया जाता है। हम लोग थोड़ा-थोड़ा प्लान आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हमको सब आने लग गया हो। नहीं दोस्तों, ये समुद्र है। आज मुझे एक सवाल भी कर लिया गया था कि मैं बोलता हूँ सर मैं इस उड़ान गुरु मंच का एक छोटा-सा सिपाही हूँ और 18 महीने से सीख रहा हूँ। तो बोले सर अभी तक सीख ही रहे हो, 18 महीने हो गया अभी तक सीख ही रहे हो यार सर। तो फिर अभी तक आप भी सीख रहे हो तो फिर हम कब काम करेंगे बोलते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिस्टम में जब तक जिंदे रहेंगे ना, तब तक हम सीखने का ही काम करना पड़ेगा। ये इतना बड़ा समुद्र है, जिसमें आप सीखोगे, जितना ज़्यादा सीखोगे, इतना आपको काम है। क्या आप आपने कभी अपने अपलाइन को लेकर लोगों की लिस्ट बनाई और दिखाई? जी, मैं बताना चाहता हूँ, कोई आगे रह के डाउनलाइन वाला बोला है कि सर मैंने ये लिस्ट बनाई, इस लिस्ट पे मुझे काम करना है। सर मुझे ये लिस्ट बनाई, इस लिस्ट को 100 लोगों की लिस्ट बना चुका हूँ और इस लिस्ट में से कितने को आप जॉइनिंग करवा देंगे? कभी अपलाइन से पूछते हैं हम? नहीं पूछते हैं। हम लिस्ट बनाते ही नहीं है, हम डायरी पेन रखते ही नहीं है, हम फील्ड में जाते ही नहीं है। और जिसके रगों में परलवाइन अगर दौड़ रहा है, जिसके खून में परलवाइन अगर दौड़ रहा है, यकीनन के साथ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि उसको उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूमता है, परलवाइन, परलवाइन। परलवाइन सिस्टम में ये चीज़ ज़रूरी है, तो कभी उन लोगों में नहीं मेरे दोस्त, कमी हमारी है। कमी हमारे अपलाइन की कमी नहीं होती है, कमी हमारी होती है। हम लोग यहाँ ट्रेनिंग नहीं लिया जा रहा है। आप लोगों ने कभी सुना होगा, जीडी डावर सर का कोई भी सपोर्टिंग नहीं था। मेरा कोई भी ऐसा अपलाइन नहीं था कि मुझे ऐसा ज्ञान दिया जाए, लेकिन मेरा जो जुनून है, मेरा जो लगन है, मेरे को ऐसा विश्वास था कि मुझे कि अगर ये नौकरी मेरे दिमाग से अगर जाती है और ये नौकरी को अगर निकल गई, तो मैं मेरे छोटे-छोटे बच्चे को, मेरी बीवी को, मेरे परिवार को, मेरे मम्मी-पापा को कहाँ से खिलाऊँगा मैं? मैं मज़दूरी जाऊँगा तो मज़दूरी कर नहीं पाऊँगा, तो मैं क्या करूँ ऐसा कि मैं दुनिया में कुछ अलग नाम कमाऊँ? तो मुझे भगवान के रूप में परलोवाइन आया और आज मैं ज़िंदगी बदलने की बात करता हूँ, बदलाने की बात करता हूँ। तो ये कहाँ से होता है? ये इस परलोवाइन सिस्टम से होता है। मैं समाज में बहुत इज़्ज़त है, साहब मुझे लोग क्या कहेंगे? साहब मैं कहता हूँ, आपको परलोवाइन के बारे में बात करने में शर्म आती है। क्यों? आपको ये शर्म आती है, अगर आप समाज में बहुत इज़्ज़त है और जेब में पैसे नहीं है, तो क्या आपको शर्म नहीं आती है? आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, फलाना हूँ दोस्त, और आपके पास अगर जेब में ₹1 नहीं है, तो आपको शर्म नहीं आती है? ये कोई अवैध काम नहीं है, जो आप किसी को बताने में शर्म कर रहे हैं। दोस्तों, इस सिस्टम के माध्यम से हमको ज़िंदगी बनाना है। अगर अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, तो झूठी शर्म को गोली मारो।
और आगे बढ़ जाओ। ऐसा जुनून के साथ में मैदान में उतर जाओ कि जिंदगी में आज उस एवरेज लीडरों को क्यों जाना जाता है? वो अंदर से बोलता है, अंदर से, दिल से। आपको दिल से इस परलवाइन को आपके दिमाग में उतारना होगा। जब अमिताभ बच्चन को नवरत्न तेल के बारे में और आमिर खान को फोन पे के बारे में बताने में शर्म नहीं आ रही, तो आपने को क्यों शर्म आ रही परलवाइन के बारे में बताने में? इसलिए शर्म आ रही है क्योंकि हमको ये शर्म आ रही है कि भाग तो नहीं जाएगा, बंद तो नहीं हो जाएगा, ये 32 लाख रुपए कहाँ से देगा? इसीलिए दोस्तों, जब यहाँ पे सिस्टम हमको इतना सुंदर मिला तो इस सिस्टम का कदर करना सीख लो। अगर सिस्टम आपको यहाँ पे अगर आप आपकी जिंदगी बनाने की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आप उस चीज का मंथन करिए, चिंतन करिए और आप यहाँ पे लगन के साथ में काम करिए। नेक्स्ट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं भी लाखों रुपए कमा सकता हूँ। यही हम सबकी सबसे बड़ी दिक्कत है। उसको खुद को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कमा सकता हूँ। लाखों रुपए ने दोस्त, यहाँ पे करोड़ों रुपए कमा चुके हैं लोग ने। मैं खुद वॉलेट देखा हूँ। अगर छोटा सोचते हो तो छोटा ही मिलेगा, अगर बड़ा सोचोगे तो बड़ा ही मिलेगा। सोचने में क्या जाता है आपका? आप सोचने में क्या जाता है? सोच लीजिए ना। आज जो हमारा देश में ताजमहल बना तो वो भी किसी के दिमाग में आया होगा, फिर आप कागज पे आया हो, फिर जमीन पे आया है। या ट्रेन की जो पटरी चल रही, ट्रेन की पटरी है, वो भी किसी के दिमाग में आई है और फिर वो जमीन पे बिछी है। आसमान से कोई कोई चीज टपकती नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं भी लाखों रुपए कमा सकता हूँ। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वाले के मन में भी टालम टोल करने की इच्छा जरूर पैदा होती है, पर उन्होंने अपने ऊपर कभी हावी होने नहीं दिया। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो चीज में कूदता है, अगर जैसे कि मैं एक खिलाड़ी खिलाड़ी होता तो उसके मन में भी डर होता, शायद मैं हार तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके मन में, उसके आत्मा को कभी उसने हारने नहीं दिया है। अधिकतर लोग को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है दोस्तों, जिसकी उसकी तलाश होती है। जीतने वालों को अलग चीज नहीं करते हैं, वो चीज अलग तरह से करते हैं, अलग तरीके से, अलग ढंग से करते हैं। तो क्यों हम लोग कुछ अलग ढंग से करिए इस सिस्टम को। मेरे घर वाले ये काम करने के लिए मना कर रहे हैं। मेरे दोस्त मेरे को काम करने के लिए मना कर रहे हैं। मेरे बच्चे मेरे को करने के लिए मना कर रहे हैं। मेरी वाइफ ये काम करने के लिए मना कर रहे हैं। अगर आपके घर वाले नेटवर्किंग, मार्केटिंग, बिजनेस के एक्सपर्ट है तो उनकी बातें मान भी सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो तो बात सही हो, ये कोई गारंटी नहीं है दोस्त। अगर हमारे और आपके घर वालों को ज्यादा पैसा कमाने की हुनर होता तो हम और आप करोड़पति होते, करोड़पति होते आज। अब आपको एक मौका मिला है तो आप उसे भी ठोकर मारकर अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें और परलवाइन में लग जाए। अंतिम खास, सबसे खास बात यह होती है दोस्तों कि परलवाइन एक मौका है जो आपकी लाइफ तो बदल ही देगी और पता नहीं कितनों की भी लाइफ आपके जरिए बदलेगी। जरा सोचिए मेरे दोस्तों, थोड़ा गौर करिए कि कितने लोगों की जिंदगी बदली है और बदलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप अपनी वेबसाइट पर जाकर विजिट करिए www.parlavine.com पे। इस पे जाके विजिट करेंगे तो दोस्तों आप खुद भी इस सिस्टम की आत्मा को जान सकते हैं। इस सिस्टम के बारे में आप समझ सकते हैं। जानकार आदमी बनने के लिए आपको सर्वश्रेष्ठ बनना पड़ेगा, टेक्निकल मास्टर बनना पड़ेगा। जब तक आप टेक्निकल मास्टर नहीं बनोगे तब तक आपको संभव नहीं होगा। आपको सारी चीज का ज्ञान होना चाहिए। स्किम डिटेक्टर क्या होता है, हुइज.com क्या होता है, और आपको ये सारी बातें सभी चीज होना चाहिए। और एलेक्सा रैंकिंग क्या होता है, सिमिलर.com क्या होता है, ये सारी चीज आपको इस तरह से आना चाहिए। परलवाइन का पीएचडी करना होगा। मैं कागज पे लिख लिख के सीखा हूँ।
मैं समझता हूँ कि सीखने का जुनून इस तरह से होना चाहिए हमेशा। तो दोस्तों हम लोग जब तक सीखने का फोकस हमेशा करना चाहिए। जो व्यक्ति सीखने पे फोकस करता है वह उसका हमेशा विकास हुआ है। जो व्यक्ति फोकस नहीं करता उसका हमेशा विनाश होता है। ये इतिहास गवाह है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिस्टम कहता है पेयर टू पेयर टेक्नोलॉजी। अगर सिस्टम कहता है कंधे से कंधे मिला के हमको करना है, तो क्या हम लोग ये कर रहे हैं क्या? नहीं। दोस्तों अगर आप कंधे से कंधे अगर काम करते हैं, तो दोस्तों कोई सा भी दुनिया में काम कर लो आप, वो 100% अब चाहे पर्ल वाइन हो, चाहे आपका मुल्क हो, चाहे आप कोई सा भी काम कर लीजिए, दुनिया में सफल होना है। तो सभी से मैं यही अनुरोध करूँगा, मैं कोशिश किया हूँ, आज मुझे बोलने का मौका मिला है और मैंने आप लोगों के सामने ये 2 शब्द रखा हूँ और खरे उतर के मैं ये बात रखने की कोशिश किया हूँ। हो सकता है कुछ गलती हो सकती मेरे से भी, मैं इतना बड़ा महान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं भी सीखने पे ही काम कर रहा हूँ। हमारे बीच में ऐसे जो लीडर हैं, महान-महान जो लीडर बैठे हैं, उनसे मैं सीखता हूँ और उन्हीं का डुप्लीकेशन इस मंच पे रख देता हूँ मैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। पुनः धन्यवाद देता हूँ। सभी इस मंच पे आए हुए सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं सभी को अभिनंदन करना चाहता हूँ, चरण वंदन करना चाहूँगा क्योंकि मुझे आज बोलने का मौका मिला है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय पर्लवाइन मैम। आइए कंटिन्यू। थैंक यू। जय जी हाँ। तलवार बहुत बढ़िया। थैंक यू। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और ये सुबह की बेला जीत के साथ, विश्वास के साथ, ज्ञान के साथ आज हम सब इस मंच पर आए हैं। सर्वप्रथम मैं इस मंच को नमन करना चाहता हूं, क्योंकि मंच ये सरस्वती रूपी ज्ञान का भंडार, धन का भंडार हम सबों को सुबह की बेला में बहुत सारे हम सबों के डिक्शनरी में स्टॉक का समाधान हो पाता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। है ना सर? तो आज और इस मंच में जितने भी पार्टिसिपेंट उपस्थित हैं, मैं देख पा रहा हूं आज इस मंच में जितने भी पार्टिसिपेंट उपस्थित हैं, सबों को मेरा राजेश कुमार सिंह की तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है और और नमस्कार है साथियों। और मैं अपने गुरु पूनम सिंह मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, कितनी अच्छी सिस्टम मेरे हाथ में दिए। और मैं अपने ग्रेट गुरु माँ मनीषा पटेल मैम का भी नमन करता हूं और साथ ही इस मंच के फाउंडर लीडर जीडी डावर सर, सुशीला मैम और दलजीत चालकी मैम और बनीता नायक मैम को भी तहे दिल से नमस्कार और इस मंच पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारे बीच बहुत ग्रेट पर्सनालिटी बैठे हुए हैं, है ना। ओम प्रकाश सर हैं, बाबालाल तेंदुलकर सर हैं, देवेंद्र सर हैं, सरोज कुमार सर हमारे ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी है, ललिता होरो मैम है, चांदनी मैम है, रश्मि सिन्हा मैम हमारे लाइफलाइन है ना। तो सारे पर्सनालिटी का नाम लेना समय का चैलेंज हो जाएगा सर, और मेरा थोड़ा शरीर भी मेरा स्वस्थ है, चलिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक इस मीटिंग में नहीं रहता हूँ मुझे मन ही नहीं लगता है सुबह का बेले में। और आज डावर सर का आज मोटिवेशन था और डावर सर बहुत ही जबरदस्त चीज को बता रहे थे, है ना। आंसर और क्वेश्चन, है ना, कैसे मुझे क्या करना है पर्लवाइन के बारे में। साथियों, जितने भी नए पार्टिसिपेंट होंगे ना साथियों जितने भी नए पार्टिसिपेंट होंगे ना, मैं उनसे एक बात करना चाहता हूं कि आप बाजार में ना एक समोसा भी अगर आप 1 रुपया में खा के दिखा दो, एक समोसा भी ना बाजार से बिना पैसा के खा के दिखा दो, या ना तो आपको भीख मांगना होगा या ना तो उनके सामने गिड़गिड़ाना होगा। लेकिन साथियों, यह मंच की करामत देखिए, आपको यह मंच बिना मांगे आपको कितना कुछ मिलता है आपको इस मंच के माध्यम से। उसके बावजूद भी अगर हम ना सीख पाए तो ये हमारी कष्ट है, ये हमारा कष्ट है, हमारी कमी है। इतनी अच्छी अच्छी बातों दोस्तों आपको
आप अपने बच्चे को भी अगर स्लेट पर कॉपी पेंसिल से अगर हाथ पकड़ के भी लिखाते होंगे ना, तो उस बच्चे को सिखाने में 4 से 5 साल लग जाता है, तब जाके वो व्यंजन, है ना, स्वर और व्यंजन सीख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार साथियों हमारे इस मंच में भी हम सबों का अथक प्रयास, जितने भी पार्टिसिपेंट इस मंच पे बैठे हैं, सभी कोई ना कोई किसी बहाने एक अथक प्रयास करते हैं कि आपको सिखा पाए, है ना साथियों, आपको सिखा पाए, और उसके बावजूद भी हम नहीं सीख पाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। आज सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए, सारे बातों को बोलने से तो बहुत सारा समय चले जाएगा। मैं किसे प्लान दिखाऊं, ये बहुत ही जबरदस्त आज हमारी शांति मैम ने भी इस बात को की, और मैं भी बताना चाहूंगा, बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन ये पॉइंट पर हम लोग सबको ध्यान देना है। हम लोग जानते सब है साथियों, हम लोग हर चीज को जानते हैं, हमारे दिमाग में हर वो चीज चलता है, लेकिन जब वो हो जाता है ना, उसके बाद मेरा दिमाग काम करता है कि अरे मैं तो ये जानता था, है ना। जब अभी 2020 मैच हो रहा है, बॉलिंग करने वाला जानता है कि कितना कष्ट है पिच में बॉलिंग करना, और बैटिंग करने वाला जानता है कि कितना पिच में कष्ट है बैटिंग करना। कैच पकड़ने वाला जानता है कितना दिक्कत होता है दौड़कर कैच पकड़ना, रन पकड़ना, लेकिन हम लोग बाहर से बैठ करके सारा उस व्यक्ति का धज्जी उड़ा देते हैं। ओह, ये गलत कर दिया, उसको कैच नहीं छोड़ना चाहिए था, यहाँ एक छक्का लगना चाहिए था, यहाँ एक चौवा लगना चाहिए था। जब आप दूसरों के बारे में इतना उम्मीद कर सकते हो, तो क्या मैं आप सबों के बारे में इतना उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि जो चीज हम लोग बता रहे हैं आपको, क्या उस पर आप खड़े नहीं उतर सकते हैं। आज हमारे बीच हमारे ग्रेट पर्सनालिटी जेडी डावर सर ने बहुत ही लाजवाब टॉपिक रखा। उस टॉपिक को मनन करने की चीज है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि लाखों रुपया कैसे मिले। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों क्या ही जीत होता है। मेरे घर वाले काम करने से मना कर रहे हैं, आपके घर वाले क्यों नहीं करेंगे? वो पर्ल वाइन को जान ही नहीं रहे ना। आपको अगर करना है तो अपने घर वाले को भी इस सिस्टम के बारे में प्लान दिखाइए। आपको अगर दांत में दर्द है तो राजमिस्त्री को जाइएगा दिखाने के लिए। आपको अगर पेट में दर्द है तो प्रोफेसर को दिखाएंगे। आपको अपनी घर की आपकी घर की मरम्मत करनी है तो वकील को लाइए घर की मरम्मत करने के लिए, नहीं ना, पर्ल वाइनर को लाना होगा। आप जेडी डावर सर को ले जाइए, ओम प्रकाश सर को ले जाइए, बाबालाल तंदुरकर लेकर ले जाइए, मनीषा मैम को क्या कहता है इनको, रश्मि सिन्हा मैम को ले जाए, सरोज सर हमारे ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी है, उनसे हमारी बात कराए। आज सरोज सर भी तो इतने अच्छे जबरदस्त पर्सनालिटी हैं, फिर भी मैं उनका प्लान को मैं क्रिएट करता हूँ कि नहीं करता हूँ। जेडी डावर सर के डाउनलाइन का प्लान को मैं क्रिएट करता हूं, मेरा प्लान डावर सर करते हैं, मेरा प्लान सरोज सर करते हैं। आपको प्लान क्रिएट करने का तरीका सीखना होगा। कहा गया ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। आपको लगे ना, आप अपने सीनियर का तारीफ करना सीखें। आप अपने अपलाइन का जितना अधिक तारीफ करेंगे ना, आगे वाले का क्वेश्चन कम होगा। जितना तारीफ करेंगे आगे वाले का क्वेश्चन कम होगा। आपको लगता है कि मैं प्लान दिखा सकता हूं? मैं आज तक प्लान नहीं दिखाता हूं किसी को अपने टीम में। मैं किसी भी लाइफ लाइन को सीनियर बना देता हूं और उसको मैं प्रमोट करता हूं। हमारे बीच शमशेर अंसारी हैं, बहुत अच्छे प्लानर हैं, और हमारे मालूम है हमारे सातवें लाइफ लाइन में है, 7वां डाउन में है हमारे वो। मैं उसे प्रमोट करता हूं कि मेरे सीनियर हैं ये। इतनी तारीफ करता हूं, इतनी तारीफ करता हूं कि लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता है। आपके हाव भाव से, अरे इस रैली में वो बहुत जानकार होंगे, बहुत पैसा कमा लिया, आपके पास उनके पास क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। जैसा भेष वैसा केस। आप जैसा भेष बना के जाओगे, जैसा व्यवहार वैसा आहार। आप जैसा व्यवहार बना के जाओगे, आदमी उस तरह का सवाल करेंगे। आप जितने अच्छे भेष में जाओगे, आपकी बोलने का टैलेंट, आपके
काम करने का तजुर्बा वो देखेंगे ना, अगला आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। और क्वेश्चन का तो जवाब आपको लेके ही जाना होगा। आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब तो अपने आप में रखना ही होगा। ऐसा नहीं कि मैं 5 उंगली में सोने का अंगूठी पहन लूं तो लोग आपसे सवाल नहीं करेंगे। सवाल तो होगा सर, आपको उसके लिए तैयारी के साथ आपको रहना होगा, है ना। और सबसे अच्छी बात सर बताए कि पर्ल वाइन एक मौका है, आपकी लाइफ बदल ही देंगे एकदम रियली। और मैं किसे प्लान दिखाऊं साथियों, प्लान दिखाने के लिए आपको अपने अपलाइन का मदद लेना होगा, अपने लाइफ लाइन का मदद लेना होगा। हम लोग अपलाइन से बात करने में हिचकिचाते हैं। बाप रे बाप, डाबर सर से मैं बात कर लूं, शांति मैम से हम बात कर ले, वो तो ये छोटी सी बच्ची है। सर गुरु 1 घंटा का भी बड़ा होता है ना, वो गुरु ही होगा। तुलसी का पौधा हमसे हमसे छोटा होता है ना, 1 बित्ता का होता है घर में ना, फिर भी उतने नतमस्तक ने उससे क्यों प्रणाम करते हैं। आम का वृक्ष इतना बड़ा बड़ा होता है, उसे प्रणाम करके आप नहीं निकलते हैं। जिनमें ज्ञान होता है ना, तुलसी में 886 गुण है आयुर्वेद का, 886 बीमारियां खत्म होती है। और आम खाने से और बीमारी बढ़ जाता है, इसलिए आम को हम नमन नहीं करते हैं, तुलसी के पौधे को नमन करते हैं। तो गुरु 1 दिन का भी बड़ा होता है, वो गुरु होता है। दोस्तों समय हम अधिक नहीं लेंगे। लोगों की सूची तैयार करना, मैं किसे प्लान दिखाऊं, सबसे अच्छी क्वेश्चन। साथियों मैं आपको बता देता हूं कि एक लिस्ट में आपके उन मिलने जुलने वालों के नाम आते हैं जो आपकी ही शहर में रहते हैं और जिनसे कि आप आसानी से शीघ्र मिल सकते हैं, है ना। 25 से 50 किलोमीटर के अंदर एक लिस्ट इस तरह का बनाइए। लिस्ट का प्रकार है ये, हम आज लिस्ट का प्रकार बता दे रहे हैं, जो डाबर सर छोड़ दिए थे मैं उसको पूरा कर दे रहा हूं। दूर दराज का लिस्ट बनाइए, यह सूची शहर के अनुसार बनाइए। जब आपको पता चले कि उस शहर में कोई सेमिनार मीटिंग या आपके अपलाइन जा रहे हो तो तुरंत उस पेज को खोलकर कार्रवाई कर सकते हैं। आपको लिस्ट बना के रखना है और अपने सीनियर से मिल के रखना है। जब वो कहीं जाएं आपको पूरे विश्वास के साथ लिस्ट आपको उनको दे देना है, या आपको भी उनके साथ चले जाना है। सर आप पहुंचो, मैं वहां पहुंचता हूं। एक लिस्ट है 25 से 50 किलोमीटर के अंदर का, और दूसरा लिस्ट क्या है कि सेमिनार या मीटिंग, जहां आसपास का सेमिनार या मीटिंग हो रहा है, आपको अपनी डायरी में वो लिस्ट सब तैयार रहना चाहिए। और जहां भी आपके ग्रेट अपलाइन जाए वहां उन लोगों को तुरंत संपर्क करना चाहिए, तुरंत संपर्क होना चाहिए। सर भूख आपको होती है तो भोजन राजेश सर करते हैं क्या? भूख आफे लगती है तो भोजन कौन करता है? आप करते हो ना। तो सर कमाने की चाह आपको है तो आपको ये सब प्रयास करना होगा। और सूची 3 चरण में बनाए, एक जान पहचान का, दूसरा पहचान का, और तीसरा अनजान का, यानी अजनबी लोगों का। जान पहचान जो होता है ना, कौन होते हैं? दोस्त और रिश्तेदार, पुराने तथा अभी के पड़ोसी, स्कूल का दोस्त और पुराने ऑफिस का कर्मचारी, नए तथा पुराने बिजनेस के दोस्त, बच्चों के अध्यापक, आपके टीम के सदस्य, आपकी तथा दूसरों की शादी या पार्टी में जो लोग शामिल हुए थे वो, प्रोफेशनल लोग जिनके पास अक्सर जाया करते थे, जैसे डॉक्टर, अभी शांति मैम बता रही थी, दूध वाले, पेपर वाले, राशन वाले, एकदम सही बता रही थी। डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, अकाउंटेंट, पशुओं के डॉक्टर, हेयर ड्रेसेस, ड्राई क्लीनर, ब्यूटिशियन, वकील, सब्जी बेचने वाला, कार स्कूटरी मैकेनिक जो है, इन लोगों को फर्स्ट लिस्ट में नाम रखें। एक लिस्ट तैयार हुआ। दूसरा है कि पहचान या पहचान वाला, तो दोस्त का दोस्त, जैसे मान लीजिए मेरी दोस्ती सरोज सर से है तो सरोज सर से दोस्ती है तो सरोज सर के भी तो कोई दोस्त होंगे, तो उनकी भी लिस्ट बनाओ आप। दोस्त के रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार सरोज सर हुए तो उनके भी तो कोई रिश्तेदार हो गए, उनके भी लिस्ट बनाओ। रिश्तेदार का दोस्त, रिश्तेदार का रिश्तेदार, आपके बच्चों के दोस्तों के माता पिता, आपके जीवन साथी के क्या कहते हैं उसको, आपके जीवन साथी के परिचित व्यक्ति, जैसे हम पूनम मैम
हमारे अपलाइन है, तो मैंने क्या किया, उनके पूरे रिश्तेदार का लिस्ट बना रखा है। आपके माता पिता के परिचित लोग, ये हो गया दूसरा पहचान का पहचान। और तीसरा आता है अजनबी, है ना, अनजान अजनबी लोग। अनजान अजनबी लोग कौन होते हैं साथियों? मैं बता रहा ना आपको कि आप सारे कुछ के सारे जानते हैं, लेकिन हमारी बात निकलने के बाद आपको याद आएगा, अरे ठीक बोले राजेश सर, तो हम ये सब जानते थे। ऐसा ही होता है सर, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो अनजान और अजनबी लोग कौन होते हैं? सफर, टेम्पू, बस, ट्रेन में मिलने वाले, दूसरों की पार्टी या शादी में मिलने वाले, रेलवे रिजर्वेशन की लाइन में लगने वाले। कितने लोग हैं रेलवे रिजर्वेशन में प्लान देते हैं? मैं कल अपनी बेटी का बहुत तबीयत खराब था, मेरी खुद की बेटी का बहुत स्वास्थ्य खराब था। कल मैं दिन भर हॉस्पिटल में बिताया और मेरे को कल 5,000 रुपये खर्चा हुआ और मैं कल 5,000 रुपये लेके भी आ गया। हॉस्पिटल में ही 2 प्लान दे दिया, आते आते जिस होटल में खाया वहां प्लान दे दिया, और जिस मार्केट में सब्जी ले रहा था वहां भी प्लान दे दिया। मैंने 5,000 लगाया, 5,000 ले लिया। इतना आपको अपने आप में लाना होगा कि काम करते हुए भी आपको बिजनेस करना होगा। टेलीफोन और बिजली बिल की लाइन में, आप टेलीफोन का बिल जमा करने जाते हो या बिजली का बिल जमा करने जाते हो, आप उसमें तराशो, खोजो। सिनेमा हॉल में टिकट लेते समय या बगल सीट में बैठने वाले, प्लान दे दो सिनेमा देखते देखते। नए इंस्टीट्यूट, कोचिंग, कंप्यूटर, स्पोकिंग इंग्लिश के नए दोस्त। अब तो हम लोग बूढ़े हो गए, लेकिन फिर भी याद तो है ना मेरे साथ कौन स्पोकिंग किया था, कौन मेरे साथ रहता था, कौन मेरे साथ घूमता था। वो सब सारे लोगों को खंगाल करके आप यहाँ प्लान बता सकते हैं। तो मैं बहुत सारा समय ले लिया है ना। और पर्ल वाइन एक मौका है, आपकी लाइफ बदल ही देंगे। सर ने बहुत जबरदस्त बात बोले। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि प्रेरणा की परिभाषा हम सबों को सीखना होगा। मैं भी नहीं जानता, आप सबों भी नहीं जानते। मुझे पूर्ण उम्मीद है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि प्रेरणा की परिभाषा कोई नहीं जानते है। और एक चीज डावर सर ने बोले कि अभी आप सीख ही रहे हो। सर, सीखने का कोई उम्र ही नहीं होता है। और सीख एक ऐसी चीज है, सीख एक ऐसा शब्द है जिसका अंत नहीं होता है। जिस तरह पाने का, सपना का अंत नहीं होता है ना, उसी तरह प्रेरणा का अंत नहीं होता है। हम सबों को, जितने पार्टिसिपेंट बैठे हैं, मैं भी अपने आप को भी कह रहा हूं, मुझे प्रेरणा की परिभाषा सीखना है। और कैसे काम करती है प्रेरणा, कैसे काम करती है प्रेरणा, प्रेरणा और अंतः प्रेरणा में क्या फर्क पड़ता है, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अभी नहीं जानते हैं। और हम लोग अगर टोपाज हो गए, रूबी हो गए, तो ये नहीं सोचना है कि आप पूर्ण हो गए। आपका स्टार्ट होता है उस समय से, है ना। आपको मनन नहीं है कि आप बचपन में जब से आप पैदा लिए हो कितनी गलतियां की हो, अभी भी कितनी गलतियां कर रहे हो, बुढ़ापे में भी अपने बेटा पुतों के साथ कितनी गलतियां करते हो। फिर आप एक दिन चले जाते हो, लेकिन आप पूर्ण नहीं हो पाते हो। पूर्ण तभी हो पाएंगे जब आपके ऊपर किसी भी एक व्यक्ति का उंगली ना उठे, पूरा संसार आपका सम्मान करे, पूरा संसार आपका नाम करे, आप भगवान बन जाओ, तब आप प्रेरणा की परिभाषा बनोगे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं बहुत समय ले लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। आज का होस्टिंग हमारी शांति मैम का बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आज हमारे जो मंच में ऑर्गेनाइजर जो भी हैं, वो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहते हैं, ये आज हमारे बीच जो डावर सर आए, बहुत ग्रेट सर, ग्रेट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल पार्टिसिपेट को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। और मैं छोटा सा परिचय बता दूं, शायद परिचय नहीं बताया ना। मैं राजेश कुमार सिंह, झारखंड की धरती बोकारो से, और मैं इस सिस्टम में 5वें लेवल को एंजॉय कर रहा हूँ, एमेथिस और एक्सेलसियर, और बहुत छोटी सी टीम है। ऑल पार्टिसिपेंट, थैंक यू और नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेट।